गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा। जैसे TUOUS, इसे क्या पढ़ते हैं? चूअस। मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, अगर आपके सामने कभी बड़ी मीनिंग आए तो हम लोग उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे PRE, PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते। SU, यहाँ पे हमें SU को पढ़ना है जा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा S होता है उसे कभी कभार हम जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। और आगे लिखा है M तो लिख दिया माँ, P लिखा है पा। इतनी मीनिंग क्या बनी? प्री जंप। TUOUS। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUOUS लिखा मिले तो हम लोग TUOUS को पढ़ते हैं चूअस। क्या पढ़ते हैं? चूअस। याद रखिएगा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीजम चूअस। प्रीजम चूअस। प्रीजम चूअस। प्रीजम चूअस का मतलब होता है अभिमान। क्या होता है? अभिमान, जिसे हम लोग अहंकार भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीजम चूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है TRY। आपको पता है कि TRY को क्या पढ़ते हैं? ट्राई। तो हमने लिख दिया ट्राई। PA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे पै। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में तीन चीजों का काम करता है। पहला तो एक ही मात्रा, दूसरा एक ही मात्रा, तीसरा आ। यहाँ पर जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पै एनो नो। ट्राई पैनो। PHO फो। BIA, इसे क्या पढ़ेंगे? बिया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्राइपैनोफोबिया। 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 ट्राइपैनोफोबिया का मतलब होता है इंजेक्शन से डर। अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है यानी आप लगवाना नहीं चाहते तो आपको क्या है? ट्राइपैनोफोबिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डबल सी पर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सी हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PE पे, डबल CA, इसे हम लोग पढ़ेंगे के। यहाँ पर जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TU टो। पे कै टो। आगे क्या लिखा है? PHOIBA, इसे क्या पढ़ते थे? फोबिया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पे कैटोफोबिया। पेकैटोफोबिया। पेकैटोफोबिया। पेकैटोफोबिया का मतलब होता है झूठ बोलने से डर। अगर आपको झूठ बोलने से डर लगता है तो आपको कौन सा डर लगता है? पेकैटोफोबिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ। और आगे एल है अल। TR, TR को क्या पढ़ेंगे? ट्रा। और आगे लिखा है यू, ऊ की मात्रा, अल्ट्रू। आई लिखा है ESTIC, इसे क्या पढ़ते हैं? स्टिक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अल्ट्रूस्टिक। 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 अल्ट्रूस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। यानी जो व्यक्ति परोपकार करता है, दया दिखाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रूस्टिक। अल्ट्रूस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है SP, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पा। और आगे लिखा है ओ, ये हमारा ओ का काम करेगा। किसका काम करेगा? ओ का। RA रे। DIDCA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे का। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए है यहाँ पर आ का काम करेगा। डबल एल कितनी बार पढ़ना है? एक बार। और आखिरी में लिखा है LY। LY को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ली। यानी आपको कहीं पर आखिरी में LY लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पोरेडिकली। 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 स्पोरेडिकली का मतलब होता है छिटपुट रूप से, यानी थोड़ा बहुत। अगर कोई चीज थोड़ी बहुत है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरेडिकली। स्पोरेडिकली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में जो हमारा ए लिखा है उसे पढ़ेंगे ए। और एफ हमारा दो बार है। आपको पता है कि कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो कितनी बार पढ़ना होता है? एक बार। तो हमने लिख दिया फा। और आगे क्या लिखा है? LU। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ए फ्लू। ENCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एफ्लुएंस। 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 एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, यानी अमीरी। अगर आपके पास सारी चीजें अच्छी हैं, पैसे हैं, परिवार खुश है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एफ्लुएंस
एफ्लुएंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ आर, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रा, और आगे लिखा है ए, ये एक ही मात्रा का काम करेगा। जी, फ्रिग, एमियन, मेन, फ्रिगमेन। टी ए, इसे क्या पढ़ेंगे? टे, टी आई ओ एन। अब आपको गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रिगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ, इसे हम लोग पढ़ेंगे ओ। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ओ, और कभी कभार हम लोग बड़ा ओ भी पढ़ते हैं। और आगे लिखा है बी एस, तो इतनी मीनिंग ऑब्स। टी आर यू, इसे पढ़ेंगे ट्रा। यहाँ पर जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। वैसे तो यू हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग ट्रा। और सी लिखा है ट्रक, ऑब्स ट्रक, टी आई वी ई, इसे क्या पढ़ते हैं? ट्यू। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रोकने वाला, यानी जो व्यक्ति रोकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है डीई, इसे पढ़ेंगे डे, पी आर आई। अब आपको गौर करना है पी आर आई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर आई लिखा मिले तो हम लोग पी आर आई को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आगे लिखा है वी डिप्राइव, ईडी, ईडी को पढ़ना होता है डा। अगर आखिरी में ईडी लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। वंचित का मतलब क्या होता है? जिसे कोई सुख सुविधा नहीं मिलती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्राइव्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एल ए यू, अब आपको गौर करना है ए यू पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए यू लिखा मिले तो ए यू को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? एल ए यू, लॉ, डी ए जे, बी एल ई, बी एल ई को पढ़ते हैं बल। यानी आपको बी एल ई लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? लॉडेबल, लॉडेबल, लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी जिस व्यक्ति की हम लोग प्रशंसा कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉडेबल, लॉडेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जो हमारा ओ लिखा है उसे पढ़ेंगे ओ। आगे भी है ऑब, जे यू आर, इसे हम लोग पढ़ेंगे जर। यहाँ पर जो हमारा यू है वो भी आ का काम करेगा। जी ए गे, टी आई एन जी, इसे क्या पढ़ेंगे? टिंग। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्जर्गेटिंग, ऑब्जर्गेटिंग, ऑब्जर्गेटिंग। ऑब्जर्गेटिंग का मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, यानी जो व्यक्ति चीजों को टालता रहता है, आज की चीजें कल पर छोड़ देता है, काम को लापरवाही से करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्गेटिंग, ऑब्जर्गेटिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है सी ओ डबल आर। आपको पता है कि आर दो बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। सी ओ आर, इसे यहां पर पढ़ेंगे कर। क्या पढ़ेंगे? कर। और आगे लिखा है यू। यहाँ पर जो हमारा यू है वो किसका काम करेगा? आ का। और आगे है पी, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? करप, टी आई ओ एन, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? करप्शन, करप्शन, करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या होता है? भ्रष्टाचार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? करप्शन, करप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई यू, ई यू को हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू, पी एच ओ फो, यू फो, एन आई नी, यू फो नी, ओ यू एस। आपको गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना होता है? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? यूफोनियस, यूफोनियस, यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब होता है मधुर संगीत की ध्वनि, यानी जो चीज आपके कानों को बड़ी अच्छी लगे, बड़ी प्यारी लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूफोनियस, यूफोनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी एल ई, इसे क्या पढ़ेंगे? क्ले, एमियन, मेन, क्ले मेन, सी वाई, इसे पढ़ेंगे सी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। क्या होता है? दया। तो पूरी मीनिंग क्लेमेंसी, क्लेमेंसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। वी यू एल,
इसे यहाँ पर पढ़ेंगे वल। ये जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। कहने का मतलब यू हमारा ज्यादातर आ का काम करता है। आगे एन लिखा है ना, ई लिखा है वल ने, आर ए इसे पढ़ेंगे रा। यहाँ पर जो हमारा ए है वो हमारा साइलेंट रहेगा। बी एल ई इसे पढ़ेंगे बल। क्या पढ़ेंगे बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, वल न र बल, वल्नरेबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, यानी कोई चीज जो हमारी असुरक्षित है उसे क्या पढ़ेंगे, वल्नरेबल, वल्नरेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ओ एन लिखा मिले तो सी ओ एन को पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं कॉन। क्यू यू ई क्वे, कॉन्ग क्वे। आर ए रा, बी एल ई, बी एल ई को क्या पढ़ते थे बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉन्क्वेरेबल, कॉन्करेबल। कॉन्करेबल, कॉन्करेबल का मतलब होता है जीतने योग्य, यानी जिस चीज को आप जीत सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्वेरेबल, कॉन्क्वेरेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई, इसे यहां पर पढ़ेंगे आई, एसो सो, आईसो, एल ए ले, टी आई ओ एन इसे क्या पढ़ते थे शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, यानी बिल्कुल अकेला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, आइसोलेशन, आइसोलेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पीई आर, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं पर। सीयू को, पर को, एल ए ले, टी ई डी इसे क्या पढ़ेंगे टेड। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, परकोलेटेड, परकोलेटेड, परकोलेटेड। परकोलेटेड का मतलब होता है टपका हुआ, यानी कोई चीज नीचे गिर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परकोलेटेड, परकोलेटेड। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ओ, पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। मैं आपको बता दूं, ना इसे हम लोग प्रो पढ़ते हैं ना हम इसे प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं प्रो। और आगे ऐसे प्रॉस, सी आर आई इसे क्या पढ़ेंगे क्राई, बीई बा। पूरी मीनिंग, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। अगर आपने किसी को देश से बाहर निकाल दिया तो आप क्या बोलेंगे, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई, इसे क्या पढ़ेंगे डी डबल एस। कितनी बार पढ़ना है, एक बार। और आगे है ओ, डिसो, एल यू लू, टी ई टा। पूरी मीनिंग क्या बनी, डिसोलूट, डिसोलूट, डिसोलूट। डिसोलूट का मतलब होता है स्वच्छंद, यानी बिल्कुल फ्री, यानी जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोलूट, डिसोलूट। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।